हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी पॉलिटिकल सेज। जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है सिर्फ बुक्स में नहीं बल्कि हमारी डेली लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट होती है। इसीलिए मैं लेकर आई हूँ पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन्ड क्लियरली सीरीज। हर एपिसोड में हम एक नया कॉन्सेप्ट मास्टर करेंगे, साथ में समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द होल सीरीज, क्योंकि हर थ्योरी एक नए दरवाजे को खोलेगी। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस की। सबसे पहले हम जस्टिस के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो जस्टिस जो होता है पॉलिटिकल थ्योरी का सबसे फंडामेंटल और सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है। ये हम सबको पता है कि जो जस्टिस है पॉलिटिकल थ्योरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। अब चाहे कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे किसी कंट्री में डेमोक्रेसी हो, सोशलिज्म हो, लिबरलिज्म हो, अथॉरिटेरियनिज्म हो, सब अपने आप को जस्ट बोलते हैं। जस्टिस के थ्रू हम कुछ बेसिक सवाल पूछते हैं। कौन से सवाल होते हैं वो? कि कौन क्या डिजर्व करता है, रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, एक फेयर सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस, जब भी हम जस्टिस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक बेसिक थॉट आता है, कोर्ट या पनिशमेंट, राइट? बट पॉलिटिकल साइंस में जस्टिस का मतलब सिर्फ कोर्ट या पनिशमेंट बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, जस्टिस एक्चुअली सोसाइटी का मोरल फ्रेमवर्क होता है जो ये डिसाइड करता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, रिसोर्सेज अलोकेशन को डिसाइड करेगा, अपॉर्चुनिटी एक्सेस को डिसाइड करेगा, बर्डन्स की शेयरिंग को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो हम जो ये सोचते हैं कि जस्टिस सिर्फ कोर्ट या पनिशमेंट है, नहीं, पॉलिटिकल साइंस में एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। जॉन रॉल्स का एक फेमस स्टेटमेंट है, जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे ट्रुथ साइंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, साइंस के लिए ट्रुथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? वैसे ही जस्टिस जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अब हम देखेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ जस्टिस। मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, नेचर क्या होता है जस्टिस का। सिंपल मीनिंग में, सिंपल लैंग्वेज में, जस्टिस का मतलब ये होता है कि हर इंडिविजुअल को वो देना जो वो राइटफुली डिजर्व करता है। और जो जस्टिस का रूट वर्ड है वो क्या होता है? जस, जिसका मतलब होता है राइट या फिर लॉ। इसीलिए जो जस्टिस का स्ट्रॉन्ग रिलेशन है किसके साथ है? राइट्स के साथ, लॉ के साथ, मोरल करेक्टनेस के साथ। अब पॉलिटिकल थ्योरी में जस्टिस का मतलब फेयरनेस, रीजनेबलनेस, नॉन आर्बिटेरियनेस या फिर इक्वालिटी। पॉलिटिकल थ्योरी में जस्टिस का मतलब ये होता है। अब जस्टिस सिर्फ इंडिविजुअल बिहेवियर तक लिमिटेड नहीं होती है, बल्कि इंस्टीट्यूशन पे, पॉलिसीज, सोशल स्ट्रक्चर, यहाँ तक ये एक्सटेंड होती है। नेचर ऑफ जस्टिस को अगर हम समझें तो जस्टिस के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं? कि एक तो ये नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट होता है, मतलब जस्टिस ये बताती है कि क्या होना चाहिए, सिर्फ क्या हो रहा है उस पे फोकस नहीं करती। ठीक है, व्हाट शुड बी पे फोकस करती है, व्हाट इज पे तो फोकस करती ही करती है, बट व्हाट शुड बी पे भी फोकस करती है। इट्स अ नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव और डायनामिक होता है, मतलब जस्टिस जो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, डायनामिक है, मतलब ये चेंज होती है सोसाइटी के साथ, इकोनॉमी के साथ, मोरल वैल्यूज के साथ, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ, इन सब के साथ वो इवॉल्व होती है, चेंज होती रहती है। तो इट्स अ रिलेटिव और डायनामिक कॉन्सेप्ट।
सोशल कॉन्सेप्ट होता है जस्टिस, मतलब जस्टिस इंडिविजुअल आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती। जस्टिस हमेशा सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंगफुल होती है, मतलब सोशल है ये बहुत जस्टिस। इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन, मतलब जो जस्टिस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो लॉज के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, कोर्ट या पॉलिसीज के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये एक इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इवोल्यूशन ऑफ द आइडिया ऑफ जस्टिस। अब ऐसा तो हुआ नहीं कि अच्छा एक जना बैठा है उसने सोचा अरे वाह जस्टिस बनाते हैं और उसने जस्टिस लिख दिया, नहीं, इवॉल्व हुआ है ना ये थ्रू द टाइम। तो जस्टिस का कॉन्सेप्ट डिफरेंट हिस्टोरिकल फेजेस में डेवलप हुआ है। क्लासिकल फेज में जहाँ पे हम प्लेटो और एरिस्टोटल के जस्टिस को देखेंगे, लिबरल फेज आया फिर जहाँ पे हमने जॉन लॉक, बेंथम, जे.एस. मिल के जस्टिस के कॉन्सेप्ट को देखा, जिसमें से हम क्लासिकल फेज के प्लेटो और एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को डिफरेंट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं डिटेल वे में। मार्क्सिस्ट का फेज हमने देखा, उसमें हम देखेंगे कार्ल मार्क्स का आइडिया ऑफ जस्टिस क्या था। मॉडर्न फेज में हम रॉल्स के, नोजिक के, कम्युनिटेरियंस के आइडिया ऑफ जस्टिस को देखेंगे। तो ये इवॉल्व हुआ है आइडिया ऑफ जस्टिस थ्रू द टाइम, हिस्टोरिकल फेजेस में। हर फेज में अपने टाइम की सोशल और पॉलिटिकल रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट किया गया है। तो कितना इंटरेस्टिंग होगा कि हम हर फेज के पॉलिटिकल थ्योरिस्ट के जो आइडिया ऑफ जस्टिस है उसके थ्रू ये भी समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या सोशल और पॉलिटिकल रियलिटी थी। जो सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्लासिकल फेज से, जिसमें हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस और एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस को देखेंगे। प्लेटो का थ्योरी ऑफ जस्टिस, अगर आपको इसको बहुत ही डिटेल्ड वे में समझना है तो हमने इसको हमारे एक डिफरेंट लेक्चर, सेपरेट लेक्चर में बहुत ही डिटेल्ड वे में इसको समझाया है। इसमें हम थ्योरेटिकली फोकस करेंगे। तो प्लेटो का थ्योरी ऑफ जस्टिस सबसे पहला कॉन्सेप्ट था, सबसे पहला सिस्टमैटिक थ्योरी दिया था प्लेटो ने अपने वर्क द रिपब्लिक में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लेटो ने, क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि प्लेटो ने अपना जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो कौन से वर्क में दिया था, तो द रिपब्लिक में उन्होंने वो दिया था। जस्टिस एज हारमनी, प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस हारमनी होता है, मतलब बैलेंस और प्रॉपर फंक्शनिंग। जस्टिस सिर्फ लॉ या पनिशमेंट नहीं है उनके लिए इनर मोरल ऑर्डर है। अब ये आइडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि प्लेटो ने जस्टिस को दो लेवल पे समझाया था, जस्टिस एट इंडिविजुअल लेवल और जस्टिस एज स्टेट लेवल। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस कैसे इस्टेब्लिश होगी, उससे पहले, उसे समझाने से पहले प्लेटो ने ये बताया कि हर इंसान में, हर ह्यूमन सोल में 3 पार्ट्स होते हैं। हर इंसान में, हर सोल में 3 पार्ट्स होते हैं, रीजन, स्पिरिट और एपिटाइट। रीजन मतलब विजडम, तर्क वितर्क करने की जो क्षमता होती है, जो करेज होता है और जो डिज़ायर होता है। स्पिरिट मतलब करेज और एपिटाइट मतलब डिज़ायर्स। ये 3 पार्ट्स होते हैं जो ह्यूमन सोल में होते हैं। और जस्टिस तब होती है इंडिविजुअल लेवल पे जब रीजन वाला, जो जिसके अंदर रीजन डोमिनेट कर रहा है, जिस सोल के अंदर रीजन डोमिनेट कर रहा है, वो रूल करे, स्पिरिट रीजन को सपोर्ट करे और एपिटाइट कंट्रोल में रहे। इसका मतलब है जस्टिस मतलब सेल्फ डिसिप्लिन और मोरल ऑर्डर होना चाहिए। जस्टिस एस एट इंडिविजुअल लेवल तब स्टैब्लिश होगा जब हर इंसान अपने ही जो उनके डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द सोल है उसके हिसाब से काम करे। रीज़न जो है, जिसके अंदर रीज़न डोमिनेट कर रहा है, वो स्पिरिट और एपिटाइट वाले सोल के ऊपर रूल करे और सब अपने अपने काम में एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करे। सब अपने अपने सोल के एलिमेंट्स के हिसाब से प्रोफेशन रन करे, तो वो जस्टिस एट इंडिविजुअल लेवल होगी। आई होप समझ आया हो। लाइक हम समझेंगे जस्टिस एट स्टेट लेवल, ठीक है, और क्लियरली इसको समझ आता जाएगा आपको। प्लेटो के आइडियल स्टेट में 3 क्लासेस होती है।
ठीक है, कौन कौन सी क्लासेस होती है? रूलर क्लास, सोल्जर क्लास और प्रोड्यूसर क्लास। रूलर क्लास वो जिसमें फिलोसोफर किंग्स होते हैं, वो ह्यूमन सोल डोमिनेंट एलिमेंट जो जिसके अंदर विजडम होता है, रीजन जिसके अंदर डोमिनेट करता है, वो रूलर क्लास में आते हैं। सोल्जर क्लास में कौन आता है? जिसके अंदर करेज डोमिनेट करता है। और प्रोड्यूसर क्लास में वो आता है जिसके अंदर एपिटाइट, डिजायर्स डोमिनेट करता है। तो जस्टिस का मतलब हर क्लास अपना काम करे और दूसरों के काम में इंटरफेयर ना करे, तब स्टेट के लेवल पे जस्टिस स्टैब्लिश होगी। जस्टिस मीन्स डूइंग वंस ओन ड्यूटी। ये प्लेटो का एक बहुत ही फेमस लाइन है कि जस्टिस का मतलब होता है कि सब अपना अपना ड्यूटी करे। ठीक है, प्लेटो को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था इस कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस के लिए कि भाई देखो प्लेटो सर, आपका जो ये कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक है और ये बहुत ही रिजिड क्लास सिस्टम है, इंडिविजुअल फ्रीडम सप्रेस होती है इसके अंदर और अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज है इसके अंदर। नाउ अब एरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ जस्टिस देखते हैं। एरिस्टोटल ने जस्टिस को प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक बनाया, अनलाइक उनके गुरु प्लेटो जिनकी थ्योरी बहुत ही आइडियलिस्टिक थी। तो एरिस्टोटल ने जस्टिस को प्रैक्टिकल और रियलिस्ट बनाया। ठीक है, जस्टिस एज प्रोपोर्शनल इक्वालिटी, जहां पे प्लेटो ने बोला था जस्टिस एज हार्मनी, वहीं पे एरिस्टोटल बोलते हैं जस्टिस एज प्रोपोर्शनल इक्वालिटी। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करो और अनइक्वल्स को उनके डिफरेंसेस के प्रपोर्शन में ट्रीट करो। डोंट वरी, अब समझ आएगा नीचे। टाइप्स ऑफ जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इनका। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और करेक्टिव जस्टिस। जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है इसमें वेल्थ, ऑनर्स, ऑफिसेस का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए मेरिट्स या कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर। जियोमेट्रिकल प्रोपोर्शन यूज होता है इसके अंदर जब आप वेल्थ, ऑनर और ऑफिसेस का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। करेक्टिव जस्टिस जिसके अंदर क्राइम और सिविल रॉन्ग्स का करेक्शन होगा, पनिशमेंट या फिर कंपनसेशन होगा, अर्थमेटिकल इक्वालिटी फॉलो होती है इसके अंदर जब करेक्टिव जस्टिस होता है। तो एरिस्टोटल के लिए जस्टिस का मतलब एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं है, मतलब क्या है? फेयरनेस है। जब एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं दे रहे हो तो फेयरनेस दे रहे हो उनके अकॉर्डिंग। लिबरल एंड यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस। यूटिलिटेरियन थ्योरी बेंथम और जेएस मिल के अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, जिसमें जस्टिस का मतलब ये होता है कि जो पॉलिसी या एक्शन मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम हैप्पीनेस दे वही जस्ट है। जहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैक्सिमम हैप्पीनेस मिल रही है तो वो जस्ट है। किसके अकॉर्डिंग? बेंथम और जेएस मिल के अकॉर्डिंग। ये उनकी यूटिलिटेरियन थ्योरी है। इसके मेरिट्स क्या क्या हैं, क्या फ़ायदा होगा इससे? ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच थी, ये वेलफेयर ओरिएंटेड थी और पब्लिक पॉलिसी में ये बहुत ही यूजफुल थी। बट इसको भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया, बोला गया कि माइनॉरिटी राइट्स इग्नोर किया जाता है इसके अंदर, माइनॉरिटीज़ को, क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों पे फोकस कर रहे हो, माइनॉरिटीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हो। और हैप्पीनेस को नंबर्स में रिड्यूस कर देता है, क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस इग्नोर की जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट इज मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिस्ट सोसाइटी इनहेरेंटली अनजस्ट है। लॉ और जस्टिस रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को सर्व करते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो ट्रू जस्टिस तब होगी मार्क्स के अकॉर्डिंग जब क्लासलेस सोसाइटी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश किया जाए और जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो खत्म हो। मार्क्स का बहुत ही फेमस प्रिंसिपल है अगेन, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया इसके अंदर कि मार्क्स के अकॉर्डिंग जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो इनहेरेंटली इनजस्ट होती है, अनजस्ट होती है।
और जो लॉ और जस्टिस है वो रूलिंग क्लास को के इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। ये इनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जस्टिस कब स्टैब्लिश होगी, असली जो ट्रू जस्टिस है उनके अकॉर्डिंग, वो कब स्टैब्लिश होगी, जब सोसाइटी क्लासलेस होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश कर दी जाएगी और एक्सप्लॉइटेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही, इसको क्रिटिसाइज किया गया था कि ये बहुत ही यूटोपियन विजन है आपका, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है बहुत डिफिकल्ट होगा और इंडिविजुअल मोटिवेशन इग्नोर होती है इसके अंदर। नेक्स्ट कम्स रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस है, एग्जाम पर्पस से भी, हमारी नॉलेज से भी, हर पॉइंट से, हर एंगल से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जस्टिस एज फेयरनेस। जॉन रॉल्स ने मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी को रीडिफाइन किया, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन एंड वेल ऑफ इग्नोरेंस। अब इमेजिन करो कि तुम्हें नहीं पता तुम रिच हो या पुअर, मेल हो या फीमेल, अपर कास्ट हो या तुम लोअर कास्ट हो। इस कंडीशन में जो रूल चूज होंगे वो नेचुरली फेयर और इम्पार्शियल होंगे। इस कॉन्सेप्ट को रोल्स कहते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस। बहुत सिंपल था, वापस से समझ लेते हैं कि तुम सोच के चलो कि तुम्हें पता ही नहीं है तुम रिच हो या तुम पुअर हो, तुम गरीब हो या तुम अमीर हो, तुम्हें नहीं पता, तुम मेल हो या फीमेल हो, तुम्हें नहीं पता, तुम अपर कास्ट के हो या लोअर कास्ट के हो, तुम्हें नहीं पता, बेसिकली तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अब जब इस कंडीशन में जो रूल्स तुम चूज करोगे वो क्या होंगे, नेचुरली भी फेयर होंगे और इम्पार्शियल होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस कहा। 2 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस दिए उन्होंने, पहला इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल और दूसरा डिफरेंस प्रिंसिपल। इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल क्या कहता है कि सबको इक्वल बेसिक फ्रीडम्स होती है, स्पीच की, रिलीजियन की, एसोसिएशन की। और डिफरेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि इनइक्वालिटी अलाउड है सिर्फ तब जब वो लीस्ट एडवांटेज लोगों को बेनिफिट करे। जो सबसे ज़्यादा कम एडवांटेज लोग हैं, अगर उस चीज़ को उनको वो बेनिफिट कर रहा है तब ही इनइक्वालिटी अलाउ है। रॉल्स का जो इक्वालिटी है वो जस्टिफाइड इक्वालिटी को सपोर्ट करता है, सॉरी जस्टिफाइड इनइक्वालिटी को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इनका कॉन्सेप्ट। ये वेलफेयर स्टेट का मोरल बेस बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट से ये मैच करता है, सबसे इंपॉर्टेंट। और एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर होते हैं। तो कीप दिस थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑफ रॉल्स, रिमेंबर इट, आई मीन टू से दैट। क्रिटिसिज्म, ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट था और इसका ऑब्वियसली इम्प्लीकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और ये आइडियलिस्टिक अजम्पशंस था जो क्रिटिसाइज करते हैं उनके अकॉर्डिंग। रॉबर्ट नोजिक रॉल्स के क्रिटिक थे, ठीक है। जस्टिस उनके लिए एंटाइटलमेंट थी। अगर प्रॉपर्टी जस्टली एक्वायर हुई है, वॉलेंट्री ट्रांसफर से आई है, तो स्टेट को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का राइट नहीं है उनके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, नोजिक के अकॉर्डिंग। वो कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो जस्टली एक्वायर करी है मैंने, या फिर वॉलेंट्री मेरे को ट्रांसफ़र की गई है, तो स्टेट जो है रीडिस्ट्रीब्यूट करने के उनके पास राइट नहीं है। स्टेट के पास कोई राइट नहीं है कि वो वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट करे, और स्टेट का रोल सिर्फ मिनिमल स्टेट की तरह होना चाहिए। नाउ वेरी स्कोरिंग पॉइंट, टाइप्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस कितनी टाइप की होती है? सोशल जस्टिस मतलब डिग्निटी, इक्वालिटी। इकोनॉमिक जस्टिस, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे जो जस्टिस होती है। पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले सबको। लीगल जस्टिस, रूल ऑफ लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब रिसोर्सेज जो है इक्वली जस्टिस मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। करेक्टिव जस्टिस, पनिशमेंट एंड कंपनसेशन करेक्टिव जस्टिस के अंदर आती है।
तो ये बहुत ही स्कोरिंग पॉइंट है जब आप ये टाइप्स ऑफ जस्टिस लिखोगे कि सोशल जस्टिस होती है, इकोनॉमिक जस्टिस होती है, पॉलिटिकल जस्टिस होती है, लीगल जस्टिस होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होती है और करेक्टिव जस्टिस होती है। नाउ जस्टिस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जस्टिस क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस पर बहुत ही स्ट्रांगली बेस्ड है। प्रीएम्बल जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रीएम्बल सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, डीपीएसपी है, रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शंस दिए गए हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म है, जुडिशियल रिव्यू है। इंडिया में जस्टिस का नेचर जो है बहुत ही सब्सटेंटिव जस्टिस है, सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी नहीं है। आई होप कि जस्टिस का कॉन्सेप्ट का बेसिक हम लोगों को क्लियर हुआ हो कि कैसे वो इवॉल्व हुआ है, उसका मीनिंग क्या है, नेचर क्या है एंड ऑल दैट। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जस्टिस क्या है। लेट्स कंक्लूड आवर लेक्चर। जस्टिस एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है जो सोसाइटी के साथ इवॉल्व करता है। ये हमने देखा कि ये बहुत ही रिलेटिव और डायनामिक होता है, हमने इसके नेचर में देखा था। ठीक है, ये थ्रू द टाइम हिस्टोरिकल फेजेस में इवॉल्व होता है। मॉडर्न डेमोक्रेसी का जो गोल है वो क्या है? लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस, तीनों के बीच बैलेंस बनाना। और रॉल्स के वर्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर थे है रॉल्स, एग्जाम के पर्पज से भी, उनके अकॉर्डिंग जस्टिस इज द मोरल बैकबोन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। एक जस्ट सोसाइटी वो नहीं होती जहां पे इनइक्वालिटी ना हो, बल्कि वो होती है जहां इनइक्वालिटी फेयर, जस्टिफाइड और इंक्लूसिव हो। मतलब सोसाइटी सिर्फ वो नहीं है जहां पे इनइक्वालिटी हो ही नहीं रही हो, कि जो जस्ट सोसाइटी है सिर्फ वो होगी जहां पे इनइक्वालिटी नहीं है। नहीं, इन जस्ट सोसाइटी वो है, वो भी हो सकती है जहाँ पे इनइक्वालिटी फेयर हो, जस्टिफाइड हो और इंक्लूसिव हो। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी पॉलिटिकल सेज। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऑफ सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद।